बहुत लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 जो एक्सरसाइज 1.3 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है वो नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं वही लेकर आई हूँ आज। हमें पूछा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन। ठीक है, अब ओरिजिन क्या होता है हमारा? ओरिजिन आपको पता है जहाँ पे एक्स भी जीरो होता है और वाई भी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो पॉइंट क्या बन गया हमारा, 0,0 बन गया। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है √3,1 जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और 0,0 के बीच में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो मैं इसको लिख रही हूँ यहाँ पे कि हमें क्या निकालना है, √3,1 और 0,0 के बीच में डिस्टेंस निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा, पॉइंट ले लो, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो। ठीक है, तो ए बी का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है ना। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y2 हो गया। ठीक है, पुट करो और निकाल लो। तो पुट क्या करना है, x2 क्या है हमारा, x2 क्या है 0, तो 0 माइनस x1 क्या है √3, √3 का क्या हो गया स्क्वायर, प्लस y2 क्या है 0 और y1 क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब 0 हट गया, क्या बचा माइनस √3, इसका क्या आ गया स्क्वायर आ गया, प्लस यहाँ पे हो गया -1 बचा, इसका स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो इसको। ये देखो -√3 है और -√3 है। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट, √3 कितना होता है, रूट में है तो 3 3 से कितना हो गया 9। 9 का आपने पता है कि √9 का क्या होता है 3 होता है, लेकिन मैं बता देती हूँ 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया इसका आंसर 3। तो इसका हम 3 लिख देंगे। और -1 का स्क्वायर पूछा है तो -1 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो -1 इंटू -1, माइनस माइनस कैंसिल, 1 1 जा 1। ठीक है, और ये रूट में। ठीक है, इसका क्या होगा 3 + 1 कितना होता है, √4 होता है। ठीक है, 4 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना 4, तो स्क्वायर और रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब क्लियर हुआ। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट पे क्या बोला हुआ है आपको कि इसका भी हमें क्या निकालना है। ये भी हमें एक पॉइंट दे रखा है, क्या पॉइंट दे रखा है, √2 + 2 कॉमा 2 माइनस √2 दिया है, इसका और ओरिजिन का निकालना है। ओरिजिन क्या है हमारा 0,0, ये हो गया P, ये ले लो Q। ठीक है, ओरिजिन से निकालना है ये भी, ये x1 y1 ये x2, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा पूरा है, तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस निकालो PQ का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखो पहले, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 क्या है हमारे पास, x2 0 है, तो 0 माइनस x1 क्या है, x1 ध्यान से देखना, √2 + 2 था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में डाला, फिर होल ब्रैकेट लगा के स्क्वायर कर देंगे। वहीं पे y2 भी 0 है, माइनस y1 क्या है हमारा, तो 2 + 2 माइनस √2 है, इसको भी हम ब्रैकेट में डालेंगे और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट इसमें इसमें ही ध्यान देने वाली बात है, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 हट गया, यहाँ बचा माइनस, खोलो, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, √2 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है ये, तो माइनस प्लस माइनस हुआ और माइनस प्लस माइनस हुआ, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी वही होगा, 0 हट गया, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी क्या लग रही है, हमारी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये लग रही है। ठीक है, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे b2 और a माइनस √2 हो जाएगा, तो a की जगह क्या आ गया माइनस √2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -2ab, तो 2 इंटू ए क्या है हमारा -√2 है और b कितना है हमारा 2 है। ठीक है, और ये वाली टर्म हम एज इट इज लिखेंगे यहाँ पे, प्लस -2 प्लस √2 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पहले उसको सॉल्व करो, तो उसको सॉल्व करते हैं पहले। ये आ गया आपका -√2 का स्क्वायर, तो -√2 इंटू -√2, देखो माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया √4, √4 का क्या होता है 2, 2 लिख दिया, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखना रूट वाला रूट में ही रहेगा, बाकी जो रूट के अलावा है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 2 से कितना हो गया 4। ठीक है, और ये वाला एज इट इज प्लस
एज इट इज लिखने की बजाय हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा कर सकते हैं। इसको √2 को पहले लिख सकते हैं क्योंकि प्लस का और ये माइनस का ऐसे लिख दिया मैंने, और स्क्वायर क्यों लिखा ऐसे मैंने, क्योंकि इससे ईजी होगा मुझे इक्वेशन में पुट करना, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पुट करने में ईजी होगा। अगर नहीं करना चाहते हो तो हम इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो अब किया हमने, 2 + 4 कितना हो गया, 6 हो गया, +4 √2, ठीक है, ये आया इसका। यहाँ पे करो, यहाँ पे हो गया a - b का स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है a² - 2ab + b² होता है, ठीक है। इसमें पुट करो, a का स्क्वायर क्या हो गया, √2 का स्क्वायर, -2ab तो 2a क्या है √2 और b क्या है 2, और b का स्क्वायर क्या हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हो गया 6 + 4 √2, ये प्लस नहीं होंगे, प्लस नहीं कर देना इसको, ये अलग अलग चीज़ें दोनों। √2 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया, इसको सॉल्व करो, 2 × 2 = 4, 4 √2 हो गया, और यहाँ पे प्लस 2 × 2 कितना होता है 4 होता है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, जो कांस्टेंट टर्म है वो दिख रही है हमको, ये वाली है, ठीक है, इसको कर दो आप, और ये प्लस की और ये माइनस की तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 6 + 2 कितना 8, 8 और 2 कितना 8 और 4 कितना हो गया 12 हो गया, 12 का रूट। अब ये इसका निकालना मैंने सिखाया है कि 12 का कैसे निकालते हैं। तो 2 × 6 कितना होता है 12 होता है, 2 × 3 = 6 होता है, 3 × 1 = 3 होता है। जिसके पेयर बन रहे हैं वो बाहर आ जाता है, तो उसके एक बाहर आ गया, और जिसका नहीं बन रहा वो रूट में ही रहता है, तो उसका क्या आ गया 2√3 आ गया, ठीक है। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? यहाँ पे बस ध्यान देने की बात है, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया हमने उस पे ध्यान देने की बात है, ठीक है। अगला है 3√5, -2, तो 3√5, -2 है, 3√5, -2 है, ये थर्ड पार्ट है। इसको भी किससे करना है, ओरिजिन से करना है, ठीक है। ये हो गया a और ये b हो गया, ये हो गया x1 y1 x2 y2। इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ab = क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। x2 क्या है हमारा 0, तो 0 - x1 क्या है मेरा 3√5 है, इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 क्या है 0 और y1 क्या है मेरा -2 है, तो -2 को ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि बाद में ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, ठीक है। खोलो, 0 हट गया, यहाँ पे बचा 3√5 का स्क्वायर, और प्लस 0 हटाया तो यहाँ पे क्या बचा माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे करके बता रही हूँ मैं कि -3√5 इंटू -3√5, ध्यान से देखना, माइनस माइनस कैंसिल, जो रूट के अलावा है उनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 = 9, मल्टीप्लाई बाय रूट में रूट मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया √25 हो गया, 5 × 5 = 25 का क्या होता है 5 होता है, तो 5 और 9 5 से क्या होता है 45, तो इसका कितना आ गया 45 आ गया इसका आंसर, ठीक है। क्लियर, तो इसका कितना आ गया 45 आ गया, और इसका क्या होगा 2 × 2 = 4, कितना होता है ये 49, तो 49 का क्या आएगा 7 आया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे अभी भी कंफ्यूजन होगी तो इसको मैं एक बार और समझा देती हूँ। ये वाले जो टर्म है, ये वाली, ये समझने वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें a - b का स्क्वायर लगाया, इसको उल्टा क्यों नहीं किया, तो इसको उल्टा नहीं करेंगे क्योंकि ये डायरेक्टली a - b का स्क्वायर लग रहा है इसमें। यहाँ पे देखो ये स्क्वायर का स्क्वायर है, b 2 है, माइनस माइनस a यहाँ पे आ जाएगा -√2। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप a + b का स्क्वायर भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं कि नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे b √2 हो जाएगा और a -2 हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में लिख दिया, तो उसका कोई इशू नहीं होता है। √2 है प्लस का और ये माइनस का, तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगी, तो ये मेरे लिए ईजी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे किया, ठीक है। चलो, थैंक यू, बाय।